नमस्कार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आते जा रहा है, तमाम पार्टियों के अंदर, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की, सरगर्मियां तेज हो चुकी है। न केवल राजनीतिक दल के स्तर पर गतिविधियां तेज हुई है, बल्कि सिटिंग एमपी या जो अपने आप को उम्मीदवार के दावेदार मानते हैं, उन सब के बीच में, उन सब नेताओं के बीच में भी गहमागहमी जारी है। ऐसा ही ताजा मामला बिहार से दिखाई दे रहा है। आरजेडी की बड़े नेताओं में से शुमार की जाने वाली कांति सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी रही है, ने इस बात की मांग की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से 20 सीटें आधी आबादी अर्थात महिलाओं को दी जानी चाहिए। कांति सिंह की यह मांग महागठबंधन के लिए एक समस्या पैदा करेगा, जहां नीतीश और तेजस्वी देश भर के तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में इस तरह की मांग कांति सिंह के द्वारा किया जाना निसंदेह महागठबंधन के लिए एक चुनौती है, और कांति सिंह को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। कांति सिंह केंद्र में मंत्री रही है, आरजेडी में भी कई प्रमुख पदों पर रही है। ऐसे में उनके इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग फार्मूला पर भी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देश भर के तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की ही कोशिश में लगे हुए हैं। जब तक ये उनकी कोशिश पूरी नहीं हो जाती, जब तक समाप्त सीट शेयरिंग फार्मूला पर बातचीत नहीं हो पाएगी। इसी कोशिश के मद्देनजर नीतीश कुमार उड़ीसा जाने वाले हैं, वहां नवीन पटनायक से मुलाकात होगी। तो दिल्ली में भी उनका आने का कार्यक्रम है, तो महाराष्ट्र में शरद पवार से मिलने का भी उनका प्रोग्राम है। संभवतः महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस्तीफे का स्वांग रचा और उस इस्तीफा फिर बाद में वापस लिया, इससे उनकी विपक्षी एकता के लिए बनने वाली इस गठजोड़ में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। संभवतः वो संयुक्त विपक्ष का जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, उसको बनाने का जिम्मा शरद पवार के पास हो। कांति सिंह की यह मांग बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में था। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भी महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, यह भी अभी तक साफ नहीं है। क्या उसमें मुकेश सहनी होंगे? क्या उसमें जीतनराम मांझी की हम होगा? अभी भी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। बिहार में नीतीश और तेजस्वी महागठबंधन के लिए आश्वस्त होकर के देश भर में घूम करके विभिन्न राजनीतिक दलों को इस मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस अब बीजू जनता दल से मिलने का जो प्रोग्राम है, कभी कोलकाता, कभी लखनऊ और अब भुवनेश्वर जाकर के, ये इसी के मद्देनजर हो रहा है। साथियों, एक सच्ची बात तो मैं ये बताऊं कि आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस कोशिश में इसलिए लगे हुए हैं ताकि उनको चीफ मिनिस्टर का पद मिल जाए और नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट।
तेजस्वी के लिए समस्या ये नहीं है कि नीतीश प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, बल्कि बिहार की राजनीति की एक टैगलाइन है, बिहार की राजनीति की एक हार्ड लाइन है, जिसको आज मैं पहली बार अपने वीडियो में बता रहा हूं और संभवतः किसी और एनालिसिस ने इसको एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की है। बिहार की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है और आरजेडी भी नीतीश को कमजोर करना चाहती है। ये देश के इतिहास गवाह रहा है कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है, निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को हराया गया है, लेकिन वो सरकार टिकाऊ नहीं हुई है। चाहे वो 1977 का मामला हो, इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद जिस प्रकार से विपक्ष एकजुट हुआ, लेकिन अपने ही अंतर्कलहों के वजह से वह विपक्ष बिखर भी गया, वह सत्तारूढ़ पार्टी जनता पार्टी बिखर भी गई, जबकि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई जैसे नेता हुआ करते थे, चंद्रशेखर जैसे नेता थे, बाबू जगजीवन राम थे उसमें, फिर भी वो गठबंधन बिखर गया। मोरारजी देसाई की सरकार कुछ ही दिनों में गिरी और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, वो भी कुछ ही दिनों में चली गई। ऐसा ही 1989 में आया, जब कांग्रेस के कई असंवैधानिक फैसले से और उस समय की मौजूदा राजीव गांधी सरकार के बोफोर्स कांड में लिप्त होने के बाद जिस प्रकार से राजीव गांधी मंत्रिमंडल से ही त्याग पत्र देकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विपक्ष को एकजुट किया, जनता दल नामक एक दल बनाया, राष्ट्रीय मोर्चा करके एक गठबंधन किया, वो सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और वो भी अपने अंतर्कलहों की वजह से गिर गई। ऐसा ही 1996 में भी देखने को मिला, जब 1996 के चुनाव के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए देश के तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के संयुक्त मोर्चा बनाए और कांग्रेस ने उसको बाहर से समर्थन दिया और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। संयुक्त मोर्चा सरकार में क्या हाल है, इसका हाल जानने के लिए देवगौड़ा से पूछना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए देवगौड़ा को चुना गया, देवगौड़ा उस समय के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को एक तरह से पैर में पड़ गए और कहने लगे मुझे कर्नाटक की ही राजनीति करने दो, क्योंकि देवगौड़ा को इस बात का भनक था और इस बात को पता था कि कांग्रेस मेरे सरकार को चलने नहीं देगी, और उन्हें ज्योति बसु से इस बात को कहा भी था और हुआ भी वही। लगभग एक साल में ही देवगौड़ा की सरकार को कांग्रेस ने गिरा दिया और इसी जनता दल में से ही एक और नेता को कांग्रेस ने समर्थन देकर के उसके नेतृत्व में फिर से सरकार बनाई, इंद्र कौर गुजराल के नेतृत्व में, लेकिन वो भी सरकार को चलने नहीं दी कांग्रेस ने। तो देश के इतिहास में, देश के राजनीतिक इतिहास में इस बात की गवाही रही है कि जब से संसदीय व्यवस्था, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में चल रही है, जब जब भी किसी एक पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए या सत्तारूढ़ दल को सत्ता से बेदखल करने के लिए ऐसे पार्टियों का गठजोड़ हुआ है, ऐसे पार्टियों का जमावड़ा हुआ है, निसंदेह सफलताएं मिली है, लेकिन वो सफलता अपने अंतर्कलहों की वजह से कुछ ही दिनों में बिखर जाती है। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार की जो ये कोशिश है, तेजस्वी यादव की कोशिश है, क्या ये संयुक्त विपक्ष और 1 सीट 1 फार्मूला, जहां 1989 से विश्वनाथ प्रताप सिंह वाले फार्मूला से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ले रहे हैं, क्या यह सरकार चल पाएगी? इसकी गारंटी नहीं लिया जा सकता है और कांग्रेस को चरित्र को देख करके तो और भी नहीं लगता है कि वो किसी भी सरकार को चलने देगी। ऐसे में निसंदेह आरजेडी किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगी हुई है, ताकि नीतीश कुमार कमजोर हों और वो वहां की जो राजनीतिक स्पेस है वो तेजस्वी के लिए खाली हो जाए।
और यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी है कि किसी भी तरह से नीतीश को कमजोर किया जाए। नीतीश को कमजोर करने के बाद बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व वाली भूमिका में आ जाएगी और इसलिए कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति का एकमात्र धुरी नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए आरजेडी भी, जो अभी आज उनके साथ भी है, वो भी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा है इसको आप कमेंट में अवश्य लिखिए, क्योंकि आपका यह अमूल्य कमेंट जो है मेरे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है और इसलिए आप कमेंट अवश्य कीजिए कि वीडियो कैसा है। धन्यवाद।